14 अप्रैल 1990 श्रीनगर का शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सरला भट्ट नाम की एक 25 साल की नर्स अपना काम खत्म कर हॉस्टल के अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के हथियारबंद आतंकी उसके कमरे में घुसते हैं और बंदूक की नोक पर उसे अगवा कर लेते हैं। फिर शुरू होता है मानवता की हदों को पार करने वाला एक सिलसिला। लगातार 4 दिनों तक इस कश्मीरी पंडित नर्स का सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं और फिर 5वें दिन यानी 18 अप्रैल को उसकी लाश को श्रीनगर के डाउनटाउन में फेंक दिया जाता है। क्षत विक्षत शरीर, गोलियों से छलनी, खून से लथपथ देह, जो उसके साथ हुई क्रूरता की गवाही दे रही थी। सरला भट्ट की लाश के पास एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी पड़ा था, जिसमें जेकेएलएफ के दहशतगर्दों ने सरला भट्ट को पुलिस का मुखबिर बताया था और उसकी हत्या करने की बात कबूली थी। 35 साल तक सरला का परिवार न्याय के इंतजार में था। 2017 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार की दोबारा जांच की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से परिवार के मन में उम्मीद जागी है। सरला भट्ट की तरह ही नवंबर 1989 में श्रीनगर में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी थी। 2023 में गवर्नर के आदेश पर एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले में जांच शुरू की थी और अब इस एजेंसी ने 35 साल बाद सरला भट्ट की हत्या से जुड़ा मामला भी खोल दिया है। इसी हत्याकांड के सिलसिले में 12 अगस्त को एसआईए ने 8 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें एक ठिकाना यासिन मलिक का घर भी है। तो इस वीडियो में सुनाएंगे आपको कहानी सरला भट्ट मर्डर केस की। आखिर कौन थी सरला भट्ट और कैसे 35 साल पहले जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी, और इस मामले से यासिन मलिक का नाम कैसे जुड़ रहा है, और एक नजर कश्मीरी पंडित जज नीलकंठ गंजू की हत्या पर भी मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। 1989 में पाकिस्तान की सरपरस्ती में कश्मीर के अंदर आतंकवाद सर उठा रहा था। कश्मीरी पंडितों को सीधे सीधे घाटी छोड़ देने का फरमान जारी किया जा चुका था। आतंकवादियों का नारा था रालिब, गालिब या चालिब, जिसका मतलब था कन्वर्ट, लीव और डाई। कश्मीर में हालात ये थे कि हर तरफ कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही थी और लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। तभी 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर के हाई स्ट्रीट मार्केट के पास मौजूद हाईकोर्ट के करीब लगातार गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पता चला कि आतंकियों ने फिर किसी कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है, लेकिन यह कश्मीरी पंडित कोई आम शख्स नहीं था। यह जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज रह चुके नीलकंठ गंजू थे। इतने बड़े ओहदे वाले शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई पास जाकर उनके शरीर को छू सके, हिलाकर देख सके कि जान बची भी है या नहीं। 2 घंटे तक उनका शरीर सड़क पर पड़ा रहा। इस घटना के कुछ देर बाद रेडियो कश्मीर पर इस घटना की जानकारी दी गई और बताया गया कि अज्ञात हमलावरों ने एक पूर्व सत्र न्यायाधीश की गोली मारकर हत्या कर दी है। नीलकंठ गंजू की हत्या उनके 21 साल पहले दिए एक फैसले के चलते हुई थी। उन्होंने आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 1984 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई थी और नीलकंठ गंजू आतंकियों के निशाने पर आ गए। बाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उसने कहा था कि मकबूल भट्ट की मौत का बदला लेने के लिए उसने नीलकंठ गंजू की हत्या की है। नीलकंठ गंजू के हत्याकांड के कुछ महीनों बाद 14 अप्रैल 1989 को जेकेएलएफ के आतंकियों ने श्रीनगर के स्किम्स हॉस्पिटल में नर्स का काम करने वाली 25 साल की सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरला भट्ट एक कश्मीरी पंडित थी, इसलिए वो आतंकियों के निशाने पर लंबे वक्त से थी। कोमल मुस्कान के लिए जानी जाने वाली सरला ने आतंकियों के दबाव में आकर कश्मीर नहीं छोड़ा था। वो लगातार स्किम्स में अपनी सर्विसेज दे रही थी। इस अस्पताल में अब्दुल अहद गुरु और जेकेएलएफ के डिप्टी कमांडर
हामिद शेख उन दिनों काफी सक्रिय थे। दोनों को इस बात का शक था कि सरला पुलिस की इन्फॉर्मर है और ये आतंकी बार बार सरला को नौकरी छोड़ने की धमकी दे रहे थे। तभी 14 अप्रैल 1990 को आतंकियों द्वारा सरला को स्किम्स यानी शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हॉस्टल से किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन यह महज एक किडनैपिंग नहीं थी। अगले 4 दिनों तक सरला पर काफी अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है और आतंकियों द्वारा उनका सामूहिक बलात्कार तक किया जाता है। फिर 5वें दिन 19 अप्रैल को उनकी क्षत विक्षत लाश श्रीनगर के डाउनटाउन में सड़क किनारे फेंक दी जाती है। लाश के पास हत्यारे एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं जिस पर लिखा था कि सरला पुलिस की मुखबिर थी, इसलिए उसे मारा गया। लेकिन सरला के साथ आतंक की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब सरला के परिजन उसका पार्थिव शरीर लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, तब आतंकी उनकी अंतिम यात्रा पर बम से हमला कर देते हैं। यहां तक कि उनके अनंतनाग के घर को भी आग लगा दी जाती है। इसके बाद वही होता है जो आतंकी चाहते थे। सरला के परिजन घाटी छोड़कर बाकी कश्मीरी पंडितों की तरह पलायन कर जाते हैं। 35 साल तक सरला भट्ट के परिजन इंसाफ के इंतजार में थे। साल 2017 में रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कश्मीर के अंदर आतंकवाद की शुरुआत से लेकर अब तक हुई कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच की मांग की गई थी। लेकिन उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। तर्क दिया गया कि घाटी से पंडितों के पलायन को 27 साल बीत चुके हैं, इससे जुड़े सबूत मिलने की संभावना कम है। साल 2023 में रूट्स इन कश्मीर संस्था ने इस मामले पर फिर से क्यूरेटिव याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से खारिज कर दिया। लेकिन इस बार याचिका खारिज होने के 2 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासन ने जज गंजू हत्याकांड की जांच खोल दी और संकेत दिया कि और भी मामले खोले जाएंगे। जज गंजू हत्याकांड की जांच स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है और अब 12 अगस्त को SIA ने सरला भट्ट हत्याकांड के मामले भी जांच शुरू कर दी है। 12 अगस्त की सुबह एजेंसी ने घाटी के 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें JKLF के पूर्व नेता पीर नूरुल हक शाह के घर भी छापेमारी हुई है, जिसे एयर मार्शल के नाम से जाना जाता था। साथ ही यासिन मलिक के घर की भी छानबीन हुई है। कारण वही है जज गंजू हत्याकांड, जिसकी जिम्मेदारी खुद यासिन मलिक ने ली थी। इसलिए इस हत्याकांड में भी उसके तार खोजे जा रहे हैं। SIA के अधिकारियों ने बताया है कि सरला भट्ट की हत्या के सिलसिले में प्रतिबंधित संगठन JKLF से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी हुई है। यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा साल 2008 में जारी की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि 1989 के बाद आतंकियों ने घाटी में 209 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, जिनमें से 109 की हत्याएं सिर्फ साल 1990 में कर दी गई थी। हालांकि कई कश्मीरी पंडितों से जुड़े संगठनों का दावा है कि मारे जाने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। पुलिस की जांच से पता चलता है कि घाटी के कई पुलिस थानों में कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़े 140 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से मात्र 24 में आरोप पत्र दाखिल हुए, जबकि 115 में अब भी आरोपियों की पहचान बाकी है। और जिन 24 मामलों में आरोप पत्र दाखिल भी किए गए थे, उनमें सिर्फ 31 स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्बरता उस दौर में हुई वो काफी भयानक थी। सरला भट्ट, नीलकंठ गंजू जैसे कई मामले हैं जिनके परिजन पिछले 30-40 सालों से न्याय के इंतजार में हैं। सरला भट्ट की तरह ही एक टेलीफोन ऑपरेटर गिरिजा टिकू के साथ हुई बर्बरता की कहानी आज भी कश्मीरी पंडितों के दुख को चीख चीख कर बयां करती है। जब आतंकियों ने श्रीनगर के हब्बा कदल में गिरिजा टिकू का रेप कर उन्हें लकड़ी काटने वाले आरा मशीन से जिंदा काट डाला था। ऐसे कई मामलों की जांच और सुनवाई अभी भी बाकी है। अब देखना यह होगा कि क्या इन मामलों की जांच इनके परिजनों को राहत दिलवा पाती है या नहीं, और आरोपियों को उनके कर्मों की सजा मिलती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कहानी लिखी थी मेरे साथी हिमांशु दुबे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है आनंद ने। आप देख रहे हैं खबरगाम। शुक्रिया।